भाभी ये हमारी लाल किताब है, इसमें हमारा सारा हिसाब किताब है कि हमने कितना पैसा कहाँ से लिया, कितना पैसा कहाँ दिया, सारा हिसाब किताब इसमें दर्ज है। बस एक बार आप पढ़ लीजिए। लाइए देख। ओह माय गॉड, इसको पढ़ने में तो मुझे महीनों लग जाएंगे। ये देखिए, मैं एक सरसरी नजर डाल लेती हूँ। चाचा जी बहुत छाप रहा है ये आदमी। नजर मत लगाइए, समझे? जितना कमाते हैं ना उससे आधा तक टैक्स दे देते हैं। इस देश के ईमानदार नागरिक हैं हम। कोई यहाँ का ईमानदार आदमी है तू? नागरिक नागरिक। भाभी ये क्या देखिए। चाचा जी, तिवारी जी आपको तो टैक्स बचाना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, पता नहीं आपके अकाउंटेंट ने अब तक आपको बताया क्यों नहीं? भाई जी हमने तो उसे काफी समय से याद ही नहीं किया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यही तो झोल कर गए ना आप। अभी नल्ला आदमी है, उसने आज तक हमारी कोई मदद नहीं की। आप ही बताइए ना क्या करना है, आप हमारी अकाउंटेंट बन जाइए। हाँ, ताकि तेरा काम मुफ्त में हो जाए। साले लालची। भाई देखिए किस टाइप से बातें कर रहे हैं चाचा जी। देख चाचा जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं हूं ना बैठी, मैं बात कर रही हूँ तिवारी जी से। बहुत घाघ आदमी है, फंस जाएगी इसके चक्कर में। चाचा जी, तिवारी जी घाघ होते ना तो यहाँ नहीं बैठे होते। इनफैक्ट ना ये टैक्सेशन के मामले में एक नंबर के बेवकूफ आदमी है। तिवारी जी देखिए, मैं आपको ना कुछ एडवाइस दे सकती हूँ, बाकी काम तो आपके अकाउंटेंट को ही करना पड़ेगा। कहिए भाभी जी कहिए। मेरे ख्याल से ना आपको अंकुरी जी के नाम पे अकाउंट खुलवाना चाहिए करंट, और अपने कुछ क्लाइंट्स के पैसे उनके अकाउंट में डलवाइए। चाहिए तो आंटी जी के नाम से भी खुलवा सकते हैं और कुछ पैसे उनके अकाउंट में डलवा लीजिए। नहीं तो अपना विभू है ना, विभू के नाम पे भी आप कर सकते हैं ये सब। अरे नहीं, भभूति जी के नाम पर का है, हम अंगूरी के नाम पे खुलवाएंगे ना। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? सुन, पैसे ले लियो, दिमाग चढ़ जाएगा ये तेरा। देखिए तिवारी जी, आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं। अंगूरी जी हाउसवाइफ हैं तो 30% के नीचे के टैक्स स्लैब में आती हैं। तो आप जो भी पेमेंट उनके अकाउंट में लेंगे ना, उस पर आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। जी 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 भाभी। इनफैक्ट मेरे पास और भी इन्वेस्टमेंट के आइडियाज हैं। आप चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे उसके। भाभी जी आप जो दिलवाएंगे हम ले लेंगे। तिवारी जी मैं कुछ नहीं दिलवा रही हूँ, जो आपके हक का है ना वही आपको मिलेगा। मैं बस जो एडवाइस दूंगी उसमें आपको टैक्स बेनिफिट अच्छा मिलेगा। आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। अबे ये कुछ नहीं कह रही है, जो कह रहा है मार्केट कह रहा है। तू क्यों हाथ धोके पड़ा यार इसके पीछे? कि भाभी जी जैसा आप कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। क्या है यार ये? ऐसा है चाचा जी, ये काम हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए भाभी जी के मार्गदर्शन की हमें जरूरत है। भाभी जी से पूछे बिना हम कोई काम नहीं करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपको तो ये काम बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए। हेलो रूसा, हाउ आर यू डार्लिंग? जीजू आई एम ओके। कुछ ज्यादा करने को नहीं है इंडिया में, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं ना चक्कर लगा के आती हूँ लंदन, मासी से मिलकर आऊंगी। नॉट अ बैड आइडिया। एक काम करो, अपनी बहन को भी साथ में ले जाओ ताकि मैं कुछ दिन चैन की सांस ले सकूं। जीजू जोकिंग। दरअसल बात यह है कि लंदन में मेरा एक जिगरी दोस्त है, SN सिंह वाघेल। उसका एक बेटा है KN सिंह वाघेल, वो तुमसे मिलना चाहता है। क्यों? मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। रियली? रियली। तुम ये रोजाना जो सोशल मीडिया पे ये वीडियो क्लिपिंग्स की सुनामी लाती हो ना, उस सुनामी में वो बेचारा रोज बह जाता है। What are you saying? What a crazy boy. अच्छा क्या क्या है उसके पास? उसके पास 1 डजन विदेशी गाड़ियां हैं, एक याच है। जीजू यॉट होता है? वही और एक खुद का चार्टर प्लेन है, एक मेंशन है LA में और एक कैसीनो है लास वेगास में, और बहुत कुछ और भी है। वो चाहता क्या है? मेरा दोस्त चाहता है कि तुम KN सिंह से मिलो और शादी के बंधन में बंध जाओ। आई थिंक तुम्हें वो लड़का पसंद आएगा। जीजू अब शादी करने लायक वो है या नहीं ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा, पर नॉट अ बैड आइडिया। देखो, अच्छे लड़के बताना ये मेरा फर्ज था, बाकी चॉइस इज योर्स। ओके बाय। सी यू। ओह माय गॉड, लॉस एंजलिस में खुद का बंगला।
यॉट और प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन। ओह माय गॉड, दिस इज वाओ। हाउ मेरा मतलब है हाय रूसा। हाय रूसा। इन नशीली आंखों से अनजान बनकर क्या देख रही हो? क्या तुमने हम दोनों हैंडसम लौंडों को पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। Who are you? कॉमेडी कर रही हो, कॉमेडी। कैसी बातें कर रही हो तुम रूसा? अरे मैं टीका हैरो हूँ, ये कच्चा हैरो है। मेरा मतलब है टिल्लू हैरो है। टिल्लू। तुम्हारे पास कार है? नहीं। तुम्हारे पास यॉट है? जेगा हो तो है। इसे पकड़ो, कट लो यहाँ से। छुट्टे नहीं है मेरे पास। डोंट वेस्ट माय टाइम। रख के जाना इधर। सुन, ये तो यार बहुत बहुत जबरदस्त वाली बेइज्जती है रही थी यार। हाँ यार, ये तो हमारे अरमानों पे पानी फेर के चली गई। सब जगह से लताड़े जा रहे हैं भैया। सुन, हाँ। टिल्लू अगर सीधी उंगली से घी ना निकलता है ना, तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। सही कह रही है मेरी जान, सही कह रही है। साला शराफत का जमाना है ही नहीं, ऐसे जी ना पाएंगे यार। अगर इसे बताऊंगा ना तो ये फिर मुझसे 50 सवाल पूछेगी कि इस लड़की से क्यों चिपके थे। इस बेटर कि मैं अवार्ड ही मारता हूँ। बताओ क्या हुआ? अबे तुमको रियली इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें। आएगा, तुम बताओ। अरे रहने दो ना यार प्लीज। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। पता है, झकरकट्टी में कोई मेरा फोन छीन के भाग गया। ओह नो वंडर। मैं फोन लगा रहा था और कोई फोन काट रहा था। तुम फोन लगा रहे थे किस लिए? चलिए मैं ना तुम ऑफ कोर्स मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है और हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं, नथिंग। नहीं, ये तुम्हारे चेहरे की अचानक ऐसे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? नहीं I'm okay। कोई हवाइयां नहीं हो रही। I'm okay, I'm good। अपना फोन दिखाना जरा। तुम्हें अचानक मेरा फोन क्यों देखना है? अरे मैंने बोला ना, अभी तो बताया मेरा फोन कोई छीन के भाग गया है। फोन करना है मुझे। I can't। मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दिखा सकता। I'm sorry। क्यों नहीं दे सकते यार? आई एम योर वाइफ। अरे यार तुम्हें पता नहीं वो प्रेम ने कुछ ऐसे वियर्ड से मैसेज भेज रखे हैं, बड़ा अजीब से वीडियोस है। तुम देखोगे तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा, इसलिए forget it। हाउ डज इट मैटर? वैसे भी मुझे ना उसके वीडियोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे फोन करना है, फोन दो ना। I'm sorry। मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दिखा सकता। फोन दो। No। विभू, Yeah। give me your phone and I am not requesting now। So it's an order। कह सकते हो। मैं चाच को देख के आता हूँ और हाथ बहुत पीने लगे हैं। Let's see। चाच। विभू, कमाल है, फोन नहीं देखे गया अपना। बेबी पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है। वैसे फोन तो मैं भी नहीं दिखाती उसको कभी। भाभी जी किन शब्दों में अब आपका धन्यवाद करें हमारी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये जो आपने हमें ब्लैक से व्हाइट करने की स्कीम बताई है, ये तो हमारे लिए आप फायदेमंद साबित हुई है भाभी जी। तिवारी जी इतना याद रखिएगा, जो ब्लैक का पैसा होता है ना, वो आदमी सिर्फ अपने घर या गोडाउन में रखकर ना सड़ाता है। उसको कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अधिक से अधिक जाकर देख सकता है और अपने आप को तसल्ली दे सकता है कि मेरे पास ब्लैक में इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है। सही बात है भाभी जी, जिस पैसे का इस्तेमाल ही ना हो उसका क्या फायदा। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रही हूँ। इसलिए हमने तो ना अंगूरी के अकाउंट में आपके कहे अनुसार 25 लाख रुपए डलवा दिए। ये काम आपने बहुत अच्छा किया। बल्कि मैं तो कहूंगी ना कि जितना भी पैसा है ना उनके अकाउंट में डलवा दीजिए। उसमें जो भी टैक्स आएगा वो आप देकर फ्री हो जाइए। कम से कम छापे का तो खतरा नहीं रहेगा। बिल्कुल भाभी जी, इसलिए हमने अंगूरी का एक करंट अकाउंट खुलवा दिया है। धीरे धीरे करके सारे पैसे उसमें डलवा देंगे। अब एक साथ डलवाएंगे तो मुश्किल होगी ना। नहीं नहीं नहीं, आप धीरे धीरे करके डलवाइए, लेकिन डलवाइए जरूर, क्योंकि आज की डेट में ना ब्लैक का वाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और पता नहीं कब नोटबंदी हो जाए। तो होगी है भाभी जी। खैर भाभी जी, हम अपना कार्य कर रहे हैं और अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल होंगे और करना भी चाहिए, नहीं करेंगे तो जेल जा सकते हैं। मैडम हमारे पास भी कुछ पैसे पड़े हैं, उनको भी वाइट करवा दीजिए। अच्छा, कितने पड़े हैं बताइए? यही कुछ 8-10 लाख। ओ माय गॉड, आग लगी। अरे पानी दो, पानी दो। ए बाबा, ये चलो। ए, I'm really so sorry, sir, because मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई and you got wet because of me. I like to get wet. Don't worry. हमारे धंधे में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती। काम की बात करते हैं। Sure, come to the point. हमारे साथ काम करो, वारे न्यारे हो जाएंगे, लाखों में खेलोगे, लाखों में। और ये काम क्या है? वही जो तुमने उस दिन किया था, अपने किसी दोस्त ग्रोवर को बेवकूफ बनाया था। Are you trying to say, अब ये कहना चाह रहा है कि मैं स्मार्ट बॉय, बिल्कुल सही समझ रहे हो। तुम्हारे पास तेज दिमाग है, तुम्हारी बातों में जादू है, तलफ्फुज़ भी अच्छा है। इतनी सारी खूबियां जिस इंसान में हो वो धुएं काट सकता है, इन्हें काट सकता, राज कर सकता है। लेकिन आप चाहते क्या मुझसे? ऊंचा सुनते हो? हमने अभी अभी कहा हमारे साथ काम करो। हम तुमसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। और अगर मैं आपके साथ काम करने से मना कर दूं तो? कुछ नहीं, तुम्हारे जाने के बाद हमारी उंगलियां हरकत में आ जाएंगी और तुम्हारी कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो जाएंगी। कौन से फोटोग्राफ्स? ये फोटोग्राफ्स मैंने देखे हुए हैं, लेकिन कुछ तस्वीरों की रेजोल्यूशन कम है। देखिए जरा, ये देखिए, इस लेकिन लिटिल ग्रेज आ गया इसमें। देख रहे हैं? चश्मा उतार के देखो। Oh my God, yes. They're quite clear. थैंक यू। चलें? कंग्रेचुलेशन संगोरी जी, फाइनली आपका ब्लैक मनी वाइट हो गया है। थैंक यू अनीता जी, ये सब ना आप ही की वजह से हुआ है। आप ही तो कॉम्प्रोमाइज की रही लड़के भैया को। कॉम्प्रोमाइज नहीं पगली, एडवाइस। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि अगर आप ना ही बोलती ना तो ये सब कुछ होता ना ही। इसके पहले तो 500 रुपया भी ना ही था हमारे अकाउंट में। तुम अपने अकाउंट की बात कर रही हो, या हमारे अकाउंट में कौन सा 500 से ज्यादा है? लेकिन अब से आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी पैसे आएंगे ब्लैक में, सारा का सारा अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे। भाभी जी, हम सारा पैसा जो अंगूरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अरे इसके पास तो करोड़ों में ब्लैक मनी होगा। भैया करोड़ों के ब्लैक मनी, 40-50 की बात करिए, इतने बड़े आदमी नहीं है हम। हर ब्लैक मनी रखने वाला ऐसी बात करता है। चाचा जी, तिवारी जी का मॉरल क्यों डाउन कर रहे हैं? जब वो ब्लैक से व्हाइट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे जाने दीजिए ना भाभी जी, ये तो खुद बहुत बड़े ब्लैक ही रहे हैं। अबे सुन, लंदन में ब्लैक मनी रखना कोई मजाक बात नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं वो। चाचा जी, फिलहाल तो आपके पास कोई सा भी मनी नहीं है, ना ब्लैक ना व्हाइट, तो आप इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। फिलहाल हम तिवारी जी के बारे में बात कर रहे हैं। तिवारी जी, वो फाइल थी ना, कहाँ है? ये देखिए,
ग्रेट तिवारी जी। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। अब हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। मैं ना अपने 1-2 फ्रेंड्स से बात करूंगी जो फाइनेंसेस में एक्सपर्ट हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप मेरा सजेशन माने तो हमें पहले थोड़ा अमाउंट एफडी कर लेना चाहिए, उसके बाद बाकी म्यूचुअल फंड्स, SIPs, बॉन्ड्स, ये सब कर लेनी चाहिए। फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके बच्चे हुए तो आपके बच्चों के काम आएंगे। अब बच्चा काहे का? हाँ, कब से कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। वो बेचारी अम्मा जी हमरे वो दादी का सपना लिए ही शायद। ओ अम्मा जी, पंडित राम फलू तो थक हार के बैठ चुके हैं। माफी चाहेंगे भाभी जी, अभी पिछले कुछ पलों की बातचीत भूल जाइए और आगे बताइए क्या करना है। भूल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है, और क्या पता फ्यूचर में आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हो। करोड़पति हो जाएंगे। बेशक। क्या फायदा, बारिश कौन होगा? हाँ, दिया तो था। उन्होंने आपके कार्ड की अपना ये कार्ड गड़बड़ कर दिया मामला। अब हमें क्या करना होगा? आप बैंक की ब्रांच में आ जाइए और 15 वर्किंग डेज में आपको आपका नया ATM कार्ड मिल जाएगा। 15 वर्किंग डेज? अरे भाई, तो बहुत ज्यादा है। ATM कार्ड का हमको सुबह शाम रोज जरूरत पड़ता है। तो ठीक है, मैं आपकी ऑनलाइन सेटिंग कर देती हूँ। अभी आपको एक OTP नंबर आएगा, आप मुझे वो नंबर दीजिए। OTP नंबर आया? हाँ, आ गया है। बताइए, नंबर बताइए। 420 थैंक यू। अरे, ये तो हमारे अकाउंट से 50,000 रुपया कट गया। बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। क्या बात है विभूति सेठ, हूबहू औरत की आवाज निकाल दी तुमने। अबे तूने टैलेंट देखा ही कहाँ हमारा, अभी तो हम कहाँ से आवाज निकालेंगे तुझे आइडिया ही नहीं है। बहुत बड़ी चिराग हो। तो भाई तुम्हारा अभी हमने 5 मिनट के अंदर अंदर ना 50,000 का मजा दिया। 50,000 का। अरे क्या ठंडी चवन्नी का मारे हो यार, कोई बड़ा हाथ मारो। अरे लौंडो, तुम लोग भी कुछ काम वाम करो यार। 50,000 में क्या होता है? ये पकड़ो, नई लिस्ट आई है। लौंडो, तुम लोग भी काम पे लग जाओ। कुत्तम कुत्ते। अरे यार, तुम भूल जाते हो क्या, मेरा नाम किट्टम किट्टू है। अरे यार, किट्टम किट्टू है, कुत्तम कुत्ते, क्या फर्क पड़ता है? तुम हर 15 दिन नाम बदलते हो अपना, बदलते नहीं बदलते हो? चलो ये बताओ, क्या दिक्कत, क्या तकलीफ जा रही है तुम्हें, बताओ। एक्चुअली देखो, ये जो नाम आया है, हमारी भाभी जी का नाम आया लिस्ट में, मैं इनको फोन करके ठगूंगा नहीं। आई एम सॉरी। अच्छा, तो एक बात बताएं, 2 साल पहले मैंने अपने सगे भैया भाभी को 1.5 लाख का चूना लगाया है, सीधा सीधा 1.5 लाख का चूना। वो आपकी मॉरल वैल्यूज होगी, हमारी नहीं है। तो तुम अपनी मोरल वैल्यू की बनाओ बत्ती और घुसेड़ लो। कहाँ? पीछे वाली जेब में। चलो ठीक है, ये बताओ कि जो भाभी हैं तुम्हारी, सगी भाभी हैं? नहीं, सगी तो नहीं है, बट शी इज वेरी क्लोज, पड़ोसी हैं। अगर तुम्हारी सगी पत्नी भी होती ना, तो भी तुम्हें फोन लगाना पड़ता और उनको चूना लगाना पड़ता, समझ रहे? यही नियम कानून है, बताया था ना। और अगर फोन ना लगाएं तो क्या कर लोगे? ज्यादा कुछ नहीं, फोटो वायरल कर दूंगा। बड़ा सिम कार्ड निकाल ले। देख, तू लिस्ट तू देख ले बेटा, एक लिस्ट देख। हाँ? क्या हुआ? ये अम्मा जी से तो बात हुई, तो ये किसका कॉल है? जरा टिल्लू आवाज चेंज कर। पहले वीडियो कॉल, अबे फोन कर लो। हेलो, दरोगा अपू सिंह बोल रहा है क्या? हाँ बोल रहे। तुम कौन बोल रहे? मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर रस्तोगी बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ भैया बोलो, क्या बात हो गई? पहले मुझे उस बेवकूफ का नाम बताओ जिसने तुम्हें पुलिस की नौकरी दी है। अच्छा। हाँ भैया बोलो, क्या बात हो गई? पहले मुझे उस बेवकूफ का नाम बताओ जिसने तुम्हें पुलिस की नौकरी दी है। मैं तुम दोनों को जेल के अंदर डलवाने वाला हूँ। एक वो जिसने तुम्हें पुलिस की नौकरी दी है, और एक तुम जिसने पुलिस की नौकरी का मजाक बना के रख दिया है। अरे हमने ऐसा का कर दो जो मजाक बना के रख दो, ऐसी बातें कर रहे?
तुम्हारी अय्याशी का वीडियो है मेरे पास, भेज रहा हूं, जरा चेक करो। हमने अय्याशी कर दी और हमें पता तक नहीं है। हेलो, देख कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे। चेक करिए, वीडियो भेज दो। अरे दादा, जो जो तो हाल ही को कांड। हेलो हेलो, ओ भैया, ये तुम्हारी अय्याशी का एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर आना बाकी है। हमने पिक्चर नहीं देखी, भगवान कसम जाके कह रहे, हमने कोनो पिक्चर नहीं देखी। अबे तो हम खुद ट्रेलर में घुसे थे। अब ट्रेलर देखा हो या फिल्म देखी हो, फंस तो तुम गए हो हप्पू सिंह। अरे फंस गए। अब ये क्लिप गृह मंत्रालय तक जाएगी। अरे एक सेकंड, ऐसी कोनो बात नहीं भैया जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे, डरा रहे। गृह मंत्रालय तक की कैसी बातें कर रहे, मंत्रालय। आखिरकार गृह मंत्रालय को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने अय्याश और ओवाश पुलिस वाले हैं। अय्याश है, अरे भगवान कसम खा के कह रहे, हमारी नौ टंगे बच्चा प्रेग्नेंट बीबी, हमें नहीं से फुर्सत नहीं मिलती। बाकी को टाइम हम उठाने में अपनों को जानू में निकल जाते हुए, हमें तो पता नहीं चलता टाइम को। जरा सोचो हप्पू सिंह, अगर ये क्लिप तुम्हारे बीवी और बच्चे देखेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं, ऐसी बहकी बातें ना करो। हमें काम हो, बीबी बढ़ रहो, जिस घबरा रहे हैं, ऐसी बातें ना करो। क्या तुम चाहते हो कि हम ना करें? ना, बिल्कुल ना करो। तो फिर एक काम करो, मोबाइल उठाओ, तुम्हारे नंबर पर एक कोड आया होगा, वो जरा मैं भेज दो। हाँ, आओ कोड आओ, कोड से कहो वो। तुम्हारा नंबर किसी क्रिमिनल साइट पर चला गया है। अरे ये कैसी बातें कर रहे? ऐसा हमने क्या कर दो जो होते साइट पे पहुंच गो, कौन ने भेज दो? कौन ने कर दो? अबे कैसे पुलिस वाले हो तुम, अकल है कि नहीं तुम्हारे पास? किसी क्रिमिनल ने किया होगा ना। आओ हाँ भैया, हमारे फोन नंबर पे एक ओटीपी आओ है, लिखो 420। रख मुंह में गोरी मैम। हाय, हमारा मतलब गोरी मैम आप। अकेली गोरी मैम नहीं, गोरी मैम के साथ हम भी आए भयो हो। तुम काहे आए हो? क्योंकि ये विक्टिम है, इनकी वाइफ मिसेस अंगूरी तिवारी के साथ फ्रॉड हो गया है। इतने भी फिर सॉरी, हमारा मतलब है कौन ने कर दो फ्रॉड? अरे कहा बताए दरोगा जी, हमारी बीवी को किसने ऑनलाइन बेवकूफ बना के उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए। अरे दादा। हप्पू सिंह जी, आप ये दादा और नाना कहना बंद कीजिए, सबसे पहले इनकी रिपोर्ट लिखिए। आओ लिख रही। अरे जल्दी लिखिए ना, ऐसा ना हो कि आपके लिखने के चक्कर में वो कहीं और ज्यादा हाथ साफ कर जाए। अरे तुम ठहर जाओ ना, तना के तो लिख रहे हैं भाई, तुमने आदेश दो है, आदेश को पालन कर रहे, तुम तना सबर करो दादा। अगर आपके साथ ऐसा धोखा हुआ होता ना दरोगा जी, तो आपको पता चलता। तुम दुखती रग पे हाथ न धरो दादा। जी क्या कहा आपने? नहीं, हम जो कह रहे हैं कि हम जो फ्रॉड भाव है ना, बाकी खिलाफ बिल्कुल आपसे बात कर रहे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हैं? यस सर। चाय मंगवाएं आपने? आप रिपोर्ट लिखिए। भाभी जी। क्या हुआ बलबूती जी, इतने परेशान काहे लग रहे हैं? वजह आई एम फीलिंग गिल्टी। उल्टी आ रहा है तो वहाँ जाके कीजिए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे बड़ा आत्मग्लानि महसूस हो रही है, मुझे आई एम फीलिंग गिल्टी भाभी जी। ओह, हदिया काहे? भाभी जी, आई वांट टू कन्फेस। आप का कंफ्यूज करना चाहते हैं? अरे अभी तो समझ लीजिए भाभी जी, आप, मैं कह रहा हूँ कन्फेस, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दिल की बात। ऐसा ही पकड़े हैं, बोलिए ना। भाभी जी, मैं ना प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जिस बंदे ने आपको बैंक ऑफ शिकारपुर से फोन किया था और आपसे 5 लाख रुपए ऐंठे थे, वो कोई और नहीं था, वो एक्चुअली मैं था। हाय दिया, वो फ्रेंड आदमी आप थे? अब ये फ्रॉड कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़े हैं, वो आप थे? जी। अब भरभूति के बच्चे?
हम आपको कितना शरीफ समझते थे, लेकिन आप तो एक नंबर के ठग और फिराड निकले। अपनी पड़ोसन को ही लूट लिए। डायन भी, एक ठो डायन भी 2 घर छोड़कर बाहर करती है। मेरे मुंह से आपके लिए इतना अजीबोगरीब गाली निकल रहा है ना कि क्या बताएं आपको। आपको 10 तारे हो और पानी खत्म हो जाए, आपको 10 तारे और जंगल ना मिले, आपके सामने आपका फेवरेट खाना रखा हो और ऊपर से कौवा उड़ते हुए स्कूप कर जाए। ऐसे ही पकड़े हैं। आपकी बहुत पुरानी फ्रेंड हार्ट आपसे मिलने आए और आपसे चिपक के मिले और वो टाइम अनीता जी आपको देख लें। हेलो हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एम्स्टर्डम। सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर साल बहादुर और जाबाज पुलिस ऑफिसर्स मतलब पुलिस कमिश्नर्स को एक अवार्ड देती है। हाँ हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एम्स्टर्डम ब्रेवली पुलिस अवार्ड, ABPA। हाँ। मिस्टर रेशम पाल सिंह जी, इस अवार्ड के लिए इस साल हमने आपको चुना है। आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। सुनती हो, मुझे एम्स्टर्डम में अवार्ड दिया जा रहा है, मिठाई बंटवाओ। बोलो। मिस्टर रेशम पाल सिंह जी, मिठाई बाद में मंगवाइएगा, पहले आप अपना अकाउंट चेक कीजिए कि उसमें 25,000 पहुंच गए हैं कि नहीं। 1 मिनट रुकेंगे आप? 1 सेकंड। भाई साहब मिल गए 25,000 रुपए मिल गए मुझे, आ गए। सर, इन रुपयों से आप अपने लिए सूट बूट खरीद लीजिएगा। ये हमारी तरफ से एक सप्रेम भेंट है, मतलब गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। भाई साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप बोल तो रहे हैं एम्स्टर्डम से, लेकिन आपकी जो हिंदी है वो बिल्कुल भारतीयों जैसी है। सर, हम भारतीय हैं। गुड। सर, आप हॉलैंड आएंगे तो भाभी जी के लिए शॉपिंग तो करेंगे ही। ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल करेंगे, भर के करेंगे। तो सर, आपसे एक बात करनी थी कि आपका जो पैसा है, आपके जो देश का पैसा है, वो हमारी कंट्री में नहीं चलता है। यहाँ पर यूरो चलता है, यूरो। अगर आप अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग करेंगे तो वो पैसा हमें एडवांस में भेज दीजिए, वो हम यूरो में कन्वर्ट कर देंगे। श्योर, व्हाई नॉट। सुनिए, कम से कम 2.5 लाख रुपए डालना, मैं हॉलैंड से भर के शॉपिंग करूंगी। आपने अवार्ड जो जीता है 2.5 लाख। ओके, अरे तुमसे ज्यादा प्यारा और कौन है। ओके भाई साहब, मैं आपको अभी के अभी पैसा ट्रांसफर करता हूँ ऑनलाइन। भाई साहब, पैसे यहाँ से गए हैं, मिले आपको? थैंक यू सर। सर, आपकी एक साली भी है ना? साली है तो जाहिर है कि आप उनके लिए भी शॉपिंग करेंगे। क्यों नहीं तेरी। तो ऐसा करिए सर, आप 2.5 लाख रुपए उनके नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। 2.5 लाख रुपए मैं आपको और भेज रहा हूँ ऑनलाइन, अभी के अभी। भाई साहब, 2.5 लाख रुपए मैंने और भेज दिए, मिले आपको? सॉरी सर। थैंक यू सर। रकम पहुंच गई है। थैंक्स अ लॉट। हेलो, आप अंगूरी तिवारी बोल रही हैं? हाँ, हम अंगूरी बात कर रहे हैं। आपको फोन 20-25 मिनट में कट जाओगे। हाय दिया, ऐसे कैसे कट जाएगा? अब भाई तो हम रिचार्ज किए हैं अपने फोन को। लेकिन आपको फोन बंद आ रहा है, मतलब कि डिस्कनेक्ट आ रहा है। नहीं, डिस्कनेक्ट कैसे होगा? वो डिस्कनेक्ट हो तो है। ऐसे ही पकड़े हैं। हमारे फोन तो चालू है, तभी तो आपसे बात करे ना। मैडम, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा फोन चालू है, लेकिन असल में फोन बंद होता है, और उस बंद फोन से हम बात भी कर लेते हैं। भैया, ऐसा होता है का? एक मतलब हमारा फोन बंद है? बिल्कुल होता है मैडम। तो क्या करे फिर? मैडम, एक काम करिए, हम आपको यहाँ से एक मैसेज भेजते हैं। वो मैसेज जब आपको मिले तो हमें पढ़कर सुनाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक बा भैया जी। कछु आया। हाँ, आपको बताते हैं, रुकिए। हाँ, बोलिए मैडम। अब 13,420।
यस मैडम, 13,420। थैंक यू मैडम। अब थोड़ी देर में आपको फोन चालू है, जाओ गो। थैंक यू, हम तो बहुत घबरा गए थे। अब थोड़ी देर में घबराओगी। क्या बोले? कछुना। का हो रहा पगली? ओ मोबाइल कंपनी से हमको कॉल आया रहा। वो क्या बोले कि भाभी जी आपका फोन जो है वो बंद हो गया है। हाँ। तो हम बोले ना ही बंद तो नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं। हाँ। बोले ना ही वो ऐसे बंद हो जाता है और पता नहीं चलता है। तो हम बोले कैसे पता चलेगा? तो बोले हम एक ठो मसाज भेज रहे हैं। मैसेज ऐसे ही पकड़े हैं। तो वो हमको भेज दीजिए, हम भेज दिए उनको। का मैसेज था? 13,420। दिखो दिखाओ तो। क्या हो गया? अरे वो क्लाइंट अग्रवाल साहब ने अकाउंट में 12 लाख रुपए डाले थे, तुम्हारे बॉडम पने की वजह से फिर से अकाउंट से पैसे कट गए। पुलिस अपने आने से पहले इतना शोर मचा देती है ना कि मुजरिम होशियार हो जाते हैं और भाग जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही कही आपने। इसलिए हम खुद उस मुजरिम को डाना डालेंगे और उसे फंसा के खुद उसे पकड़ेंगे। तिवारी जी, अंगूरी जी, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि उसका फोन जरूर आएगा। अंगूरी जी, बस आप ऐसी कोई बात ही मत कीजिएगा जिससे सामने वाली पार्टी को जरा सा भी शक हो। क्योंकि तुम्हारी समझदारी की वजह से ना हम लाखों रुपया गंवा चुके हैं। अब और नहीं, अब हमें वो पैसे वापस चाहिए। ठीक है, जरूर ले लीजिएगा, लेकिन ऐसे बात बात पर आपको अंगूरी जी को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। कहना अनीता जी की लड्डू के भैया हमको शर्मिंदा करे या ना करे, लेकिन हम खुद ही बहुत शर्मिंदा हैं। देखे ना, हमरे बेवकूफी की वजह से जो है लड्डू के भैया का लाखों का नुकसान होएगा बा। डोंट वरी अंगूरी जी, कोई नुकसान नहीं हुआ है। जितना भी नुकसान हुआ है ना, आप देखिएगा मैं सूद समेत वापस निकलवा लूंगी। आप बस वैसा ही कीजिए जैसा मैं बोलती हूँ। ठीक बा। अब अंगूरी जी, आई थिंक ये उन्हीं लोगों का फोन है, उठा के बात कीजिए। हम शक नहीं होना चाहिए। आराम से चलो। ठीक बा। हेलो मैम, आई एम राजीव भट्ट कॉलिंग behalf of Red Horse Mutual Fund. आई तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। अब उनसे बोलिए हिंदी में बात करें। अब देखिए भैया जी, वो का है, जरा हिंदी में बात कीजिए ना, हमारा अंग्रेजी कमजोर है। हाँ, जी माफ करिएगा। मैडम, मेरा नाम राजीव भट्ट है, मैं रेड हॉर्स म्यूचुअल फंड से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैडम, हमारी जो कंपनी है सस्ते दामों में अपने शेयर बेच रही है। मान लीजिए आज एक शेयर हमारा 100 रुपए का है, तो एक महीने बाद वो शेयर 1000 रुपए का हो जाएगा। अनीता भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन फ्रॉडियों की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा। अरे आपके ईंट से ईंट बजाएंगे? फ्रॉडियों ने आपकी ईंट से ईंट बजा दी है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाए। भाभी जी जाने दीजिए ना। बात करने दीजिए ना भाभी जी, क्या बात कर रही है? ये तो फ्रॉडियों को पकड़ना तो दूर, ये तो मतलब खुद उसके चंगुल में फंस गए। कमिश्नर साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह आप है। आप आपको नहीं लगता कि आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल रहे हैं? ये मत भूलिए कि एक कमिश्नर के साथ में जबान लड़ाने का अपराध में मैं आपको जेल में भी डाल सकता हूँ। हाँ साहब, आप तो हमें ही डालेंगे ना जेल में। अरे जी चुप रहिए ना, क्यों बोल रहे हैं आप? उधर देखिए, गौर से देखिए, फ्रॉडियों का राज खुलने ही वाला है। हमें ना बस मौका देखते ही उनको धर दबोचना है। फोकस।
रटना मत, चोरी लोगी या पलट होगी। दिया, लेकिन हम आप पे लस्ट कैसे करेंगे? वो ट्रस्ट होता है बाबूजी। ऐसे ही पकड़े। बहुत नारायण मिश्रा है। ओह माय गॉड। बाबूजी, is that you? पार्वती जी, is that you? That's right, that's me. You are under arrest, Mr. Vibhuti Narayan Mishra. मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक लड़की लेटी हुई है। मुझे लगा अन्नू है। जैसे ही मैंने उसका कंधा छुआ वो लड़की मुझ पर टूट पड़ी और मुझे चुम्बनों की बरसात कर दी मेरे ऊपर सर उसने। और जैसे मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैंने क्या देखा कि उसने अपने चुम्बनों के निशान मेरे पूरे चेहरे पे छोड़ दिए थे और वो मेरे जिस्म के हर एक हिस्से को चूमने के लिए आतुर थी। She was quite a desperado. आगे क्या हुआ? मैंने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन उसके होंठों के आवारा घोड़े मेरे जिस्म के मैदान पर सर पर दौड़ रहे थे सर। She was all over me. आगे 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 क्या हुआ? कमिश्नर साहब, आप इंट्रोगेशन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये आदमी कितनी हद तक गिर सकता है। विभो, तुम ज्यादा डिटेल में ना जाकर चुपचाप मुद्दे पर आओ और एग्जैक्टली बताओ क्या हुआ था। मुद्दे पे आ रहा हूँ। अब एक्चुअली क्या है कि कोई कमबख्त मेरी और उस लड़की की फोटोग्राफ्स खींच रहा था और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं देखने दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी सर। उसके बाद उस आदमी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी फोटोग्राफ्स पूरे शहर में चस्पा कर दूंगा और खास तौर से तुम्हारी बीवी को तो मैं ये फोटो भेजूंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया सर, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे काम करवाया गया सर। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये चमतारेश्वर तुमसे जबरदस्ती ये सब करवा रहा है? That's right, yes. तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा कि तुम पकड़े जाओगे, तुम्हें जेल हो जाएगी? मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर अन्नू के हाथों पिक्चर्स लग गई तो अन्नू मुझे उल्टा लटका के मारेगी। She is a terror. नहीं भाभी जी, इसमें शर्माने की बात नहीं है। किसी की भी बीवी अगर ऐसी तस्वीरें देख ले तो वो अपने हस्बैंड को पीटेगी। लेकिन मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, तुम्हें जेल तो होगी। अनु प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो कहाँ जाना चाहते हो? उस डेस्परेट लड़की के पास, वापस होटल? हाँ, बहुत डिटेल्स दे रहे थे। हेलो सर, मैं फकीर लॉटरी से बोल रही हूँ। आप फकीर लॉटरी से बोल रही हैं? एक सेकंड जी, बोलिए। सर, कंपनी का 1 साल पूरा होने पर हमने कुछ लकी ड्रॉस निकाले, उनमें से एक आपका नंबर भी है। आपको दिया जा रहा है 1 करोड़ का इनाम। तो आप हमें 1 करोड़ का इनाम दे रही हैं? अच्छा, दीजिए। जी सर। ये बताइए, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं सर। तो काम कीजिए, आप शादी कर लीजिए और ये 1 करोड़ रुपए है ना, अपनी शादी में इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये वही फ्रॉड कॉल था। कैसे देखा, कैसा मैंने इसको पछाड़ा? हाँ, इन लोगों को ऐसे टैकल करना चाहिए। क्या बात है विभूति जी, ठीक है। तो सब छोड़िए, तो नहीं टीवी में मैच वैच लगाइए यार। आपको ना तो किसी स्पोर्ट्स का शौक है, ना खेलने का, ना कूदने का। आपको लगता है देख के कि आपने जिंदगी में कभी हाथ पैर भी नहीं हिलाया होगा। जनरली माय ओपिनियन। आप लोग मैच देखिए, चलिए अंगूरी जी हम लोग खाना गर्म करते हैं। हाँ, चलिए। ओके, बाद हम भोजपुरी फिल्म देखेंगे। अरे ये तो न्यूज चैनल आ गया। अब आज के लकी विजेताओं के नाम। आज के लकी विजेता का पहला इनाम है 1 करोड़ रुपए, और ये 1 करोड़ रुपए का इनाम पहले मिलने वाला था मॉडर्न कॉलोनी के विभूति नारायण मिश्रा को। What? जी, लेकिन जब कंपनी की ओर से उन्हें कॉल किया गया तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की और फोन को भी काट दिया। लेकिन मैं समझा वो फ्रॉड कॉल है यार। आप फोन पर खूब गुस्सा करिए, क्योंकि वो जो इनाम की राशि है वो एक ट्रस्ट में ट्रांसफर की जा चुकी है। ओह नो। मैं A to Z न्यूज से अनावश्यक अवस्थी, धन्यवाद। ओह यस।
सर मेरे पास एक बड़ी अच्छी स्कीम है। आई लाइक इट सर। अनु, अभी क्या ड्रामा है? कैसा ड्रामा? तुम अघोरियों की बुक क्यों पढ़ रही हो यार? इसकी वजह तुम हो। इसकी वजह मैं हूँ? तुझसे मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अघोरी की बुक पढ़ो। तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से एक लॉजिकल और साइंटिफिक सोच वाली लड़की को ऐसे ऐसे अघोरियों के पीछे भागना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। लेकिन चंदी, ऐसी कौन सी आफत आ गई यार? जिंदगी बढ़िया चल रही है, अपनी क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में यार? कहाँ? जिंदगी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रही है। लुक एट मी, मेरी जैसी औरत एक जिल्लत भरी जिंदगी जीने की बिल्कुल भी आदी नहीं है। तुमने मेरा बैकग्राउंड देखा है? हाँ, आई एम अ रिच वुमन। लेकिन तुम्हारे नल्लेपन की वजह से एक रिच वुमन पुअर वुमन लगने लगी है। वो कहते हैं ना कि एक दरिद्र पूरे घर की बरकत को खा जाता है। दैट्स यू, दैट्स यू। अनु, ताने वाने देने की जरूरत नहीं, और मैंने कोई बरकत नहीं खाई है। जब तक कमाने का सवाल है, मैंने कभी कमाने से मना नहीं किया। आई एम ऑलवेज देयर। पर तुमने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। यू नेवर इवन सेड वंस दैट विभू, वेल डन। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, दैट्स ट्रू। आप कोतवाल हैं और हम चोर हैं। लेकिन कोतवाल साहब, इस चोर को गैर कानूनी काम करने मत दीजिएगा। भूलो मत, दिवाली आ रही है। अगर चोर ने मना कर दिया ना, तो भरी दिवाली बाहर काटनी पड़ेगी। फुलझड़ियों, पटाखों और अनार के बीच में। जाओ, अब सो जाओ, मुझे कठिन साधना करनी है। अरे पंडित जी, ये लोग कछु जानना चाहते हैं, तो बता दीजिए ना कछु। हैं? ठीक है रामकली, तुम कह रही हो तो बता देते हैं। तुम्हारे गुर्दों में शुक्र घुसा हुआ है, इसलिए तुम्हारा मन दो जगह भटकता है। शनि बार बार तुम्हें बीवी की तरफ खींच लाता है, लेकिन शुक्र तुम्हें साली की तरफ ले जाता है। अब तुम साली बीवी, साली बीवी, साली बीवी के चक्कर में फंसे हुए हो। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो शुक्र तुम्हारे गुर्दे ढीले कर देगा। पंडित जी, आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओहो, शक्ल पे ही केतु चिपका हुआ है तुम्हारे तो। नर्स के साथ हंसी ठिठोली बहुत ज्यादा करते हो। हाँ, क्या है ना चाचा जी कि नर्स अब हमारे क्लिनिक में काम करती है, तो साथ में थोड़ा हंसी ठिठोली होती रहती है। अगर ये हंसी ठिठोली ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब नर्स आपसे इमली की फरमाइश करेगी, और 9 महीने के बाद आपके और नर्स के राहु पैदा होगा, जो आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। अरे याद आया, क्लिनिक में मेरी नर्स वो पेशेंट मेरा इंतजार कर रहा होगा ना, मैं पेशेंट देख के आता हूँ। आता हूँ। आ रही हूँ मैं भी देखने। अरे बाप रे, तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुम रोजाना केतु के साथ कटिंग पीते हो, और तेरे घर में तेरी बीवी के रूप में ताड़का ने कब्जा कर रखा है। तू बिल्कुल सच कह रहा है। हाँ। अम्मा जी, अपने पति के मेरा मतलब पंडित जी से मेरा भी हाथ दिखवा दिए ना। पंडित जी, इतने ई लड़का का भी हाथ देख दीजिए ना। है तुम्हारा एक भारी भरकम दोस्त है। हाँ, टीका है। जैसे शुक्र और शनि का दोस्ताना है, हाँ, वैसे ही तुम्हारा और तुम्हारे भारी भरकम दोस्त का दोस्ताना है। जैसे शुक्र और शनि
लंगोटिया यार हैं। हाँ तो भाई लोग अब बताओ, इस बार दिवाली में क्या क्या प्रोग्राम रखा जाए? हम तो कह रहे हैं भैया, कानपुर की मशहूर बंटी की पार्टी को बुला लेते हैं। बंटी की पार्टी? उनकी पार्टी तो भजन गाती है ना? हाँ भैया, शुद्ध सात्विक भजन गाती है। अबे दिवाली के सेलिब्रेशन में बंटी की पार्टी को बुलाने की क्या जरूरत है? दिवाली में तो जुआ होगा, डांस होगा और मिठाइयाँ बांटी जाएगी। हाँ। और अगर ऐसे मौसम में भजन चलाओगे तो कौन भजन सुनना पसंद करेगा? अरे भाई, भजन के लिए भजन का प्रोग्राम होना चाहिए, तभी तो भजन का आनंद आएगा। अरे भाई, दिवाली में भी तो लक्ष्मी माँ की पूजा होती है ना? तो हाँ, वो तो शाम के वक्त होती है ना, पूरी रात थोड़ी होती है। पूरी रात तो सुनसान जगह पे जुआ चलता है, जहाँ पुलिस की रेड भी न गिर सके। अरे प्रेम भैया, तो आप ही बताइए ना, क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, आप बताओ प्रेम भैया। ना आप बताओ। हाँ, बताता हूँ। अगर मेरी राय सुनना चाहते हो तो मेरी तो सिर्फ एक ही राय है, 2-3 नर्तकियों को बुला लो। हाँ, एक तरफ नर्तकियों का नृत्य चलता रहेगा और दूसरी तरफ जुआ चलता रहेगा। क्या बात है प्रेम भाई, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे हो मास्टर, संस्कार की बना बत्ती और अपने कान खुजाले। हाँ, तुम्हारे चुप ना। अरे क्या मास्टर साहब, जब देखो अपने संस्कार घुसेड़ते रहते हो। अरे कहीं तो संस्कारी के अलावा आज संस्कारी भी हो जाओ। कसम खा के कह रही हूँ, अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत बदतमीज हो जाओ, वरना टिल्लू बदतमीजी पे उतर आएगा। तुम्हारे अंदर अरे घुइयां हैं। क्या है ये? कुंडली है कि क्या है? सारे ग्रह भटके हुए हैं, कोई किसी के घर में घुस रहा है, कोई किसी के घर में घुस रहा है। ये कुंडली नहीं है, दिल्ली की कौंडली है। आप ये मेरी कुंडली देख रहे हैं या मुझे जलील कर रहे हैं? अब भाई, तुम्हारी कुंडली में ही जलालत भरी पड़ी है। किसने लिखी है तुम्हारी किस्मत? मुझे पता नहीं किसने लिखी है मेरी किस्मत, लेकिन आई एम श्योर कि मेरी किस्मत से बेटर गधे की किस्मत होती है। मेरे किस्मत की जो कुंडली है उसका भट्टा बैठा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ हल निकाल सकते हैं, कुछ जुगाड़ कर सकते हैं? कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? महाराज, कुछ कर सकते हैं आप, हल निकाल सकते हैं इसका? एक ही हल है, इतने सालों से जो घर की लक्ष्मी को रुष्ट करके रखा हुआ है उसे मना ले, और जो बाहर वाली के चक्कर में पड़ा रहता है ना, उसे फौरन बंद कर दे। आपको पता है मैं किसके चक्कर में पड़ा हुआ हूँ? हम उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जिसके भी जुगाड़ में हो फौरन बंद कर दो, और अपनी बीवी को जो तुमने इतने सालों से रुष्ट करके रखा है ना, उसे मनाओ, उसकी चमचागिरी करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो क्या? नहीं तो भगवान भी तुम्हारा मालिक नहीं है, बीवी तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा अपनी बीवी के लिए। कौन सी मोहब्बत? एक तरफाई है तेरी तरफ से। अबे यहां वहां का देख रहा है? यहां देखना, यहां। ये तो मैं हूं। अबे ये तू नहीं है, तू तो वहां खड़ा हुआ है। यहां पे जो है ना, वो पटाया में चिल आउट कर रहा है, चिल आउट। लेकिन तू है कौन? तेरा जमीर हूं। क्यों आया है? मैं जलाने, जलील करने? हाँ। वो तो मेरे साथ रोज होता है, नथिंग न्यू। मैं तुझे समझाने आया हूं, गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या समझाने आया बता जरा मुझे। ये समझाने आया हूं कि ये सब पराई औरतों के चक्कर छोड़ दे, बीवी से प्यार कर, मेरी तरह ऐश करेगा ऐश। वरना तुझे जिंदगी जी रहा है ना, वो कोई जानवर भी जीना पसंद नहीं करेगा। I'm sorry to say। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, सही कह रहा हूं बे। तूने भाभी जी को पटाने के अलावा जिंदगी में कुछ किया है क्या? तूने अगर कुछ किया है तो भाभी जी को पटाने की कोशिश की है, that's it, nothing else। बेटा बात तो कड़वी है, लेकिन तू सुधर जा, अभी भी टाइम है।
वरना तेरी हालत उस कुत्ते की तरह होगी जो ना गांव का ना शहर का, खाली बैठा दोपहर का। Hi, baby. Mommy. Hello, baby. How are you doing? I'm doing great. Well, my wife is a little occupied, so I'm going to tell her that I'm going to have a piece of sandwich with you. Really? Maybe a bite. I'm waiting. Yeah, sure. इसे कहते हैं मौजा ही मौजा। जो भी करता हूँ बीवी को बता के करता हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है तो तू भी कर ले, लेकिन उससे पहले अपनी बीवी पे ध्यान दे। I got it. Yeah. Cheers. Next. Thanks. Cheers. भाई चेयर्स तो हो गया, लेकिन आपसे परिचय नहीं हुआ। परिचय से क्या आप अपनी बुआ का हाथ हमारे हाथ में देंगे? बुआ के लिए भाई बहुत पहुंची हुई चीज लगते हैं आप। हम तो पहुंची हुई चीज लगते हैं, लेकिन आप कहीं से लौटी हुई चीज लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लंदन से लौटा हूँ। अच्छा, तो आप लंदन रिटर्न है? ये आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओहो, आप अपनी बुआ का हाथ क्या मेरे हाथ में देने वाले हैं, जो मुझसे मिलकर खुशी हुई। ये आपने घुमा के दिया एकदम। बड़ा दिलचस्प इंसान है आप, आपको हराने में मजा आएगा। भाई हम तो हारने के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, और वैसे भी आज तक बहुत कुछ हार चुके हैं। क्या क्या हार चुके हैं आप? जो भी हारने वाली चीजें हैं वो सब हार चुका हूँ। तो फिर यहाँ क्या हारने आए हैं? आप जीतिए तो सही। अगर आप में जीतने का दम है तो हमारे पास हारने के लिए बहुत कुछ है। रेडी? स्टेडी एंड गो। चल चलिए। चाल चलें। 1000 की चाल। 4000। 8000 की। 16000। 20000। शो। मुझे शर्म आएगी, आप शो करिए। अबे यार, यहाँ तो हारने आया था, साला जीत गया मैं। हट। नल्लेपन की सबसे बड़ी वजह है घर में जमा कूड़ा करकट। क्या है कि राहु तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका है और उसने खुद को और तुम्हारे भाग्य को एक साथ एक कमरे में कैद कर लिया है, लॉक कर लिया है। और उस लॉक की चाबी को उसने तुम्हारे पति को खिला दिया है और वो चाबी तुम्हारे पति के गोटी में अटक गई है। गोटी पेटुए में अटक गई है और वो इस कदर अटकी है कि वो निकलने का नाम नहीं ले रही और ना उसे निकाला जा सकता है। तो क्या निकाला जाए? घर में जमा कूड़ा करकट। जी पंडित। लेकिन उसके अलावा तुम्हें एक और काम करना होगा। कौन सा काम? जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे नजदीक आए या नजदीक आने की कोशिश करे, उसे नजदीक नहीं आने देना है। ठीक है पंडित जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन इसका फायदा तो होगा ना? अवश्य। पंडित आराम फल के टोटके कभी फेल नहीं होते।
डॉक्टर साहब, प्रेम भैया, अरे आइए महाराज यहाँ। क्या हो गया मास्टर साहब, क्यों चिल्ला रहे हैं? इन लौंडों के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। अबे हो मास्टर, अगर इन लौंडों के अंदर संस्कार होता तो अब तक कॉलोनी में लाइटिंग न लग गई होती। ये साले किसी काम के नहीं है, और सालों को कोई काम बोलो तो इनके गुर्दों में दर्द होता है। अब तक मेरे घर पर भी लाइटिंग नहीं लगी है। हाँ। प्रेम भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ये मास्टर साहब, ये दोनों लौंडे हमारा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। भाई हम तो कहते हैं इन 2 कौड़ी के लौंडों को निकाल बाहर करो और कोई ढंग के लौंडों को रखो। तमीज नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? और बकवास बंद करो और हमारी सुनो। ऐसे खंभों पे खुले में लाइट लगाने पे करंट लग जावे, रिस्क होवे, मजाक काम ना है। अच्छे के गुर्दे मुंह को आ जावे, पूरा तेल निकल जाता है, वो भी सरसों को, और ऊपर से कोई तनख्वाह ना देता है हमारी। अबे ओ निकम्मे मुंह वाले लौंडों, साले पहले काम तो करो तब तनख्वाह मिलेगी ना। पहले पूरी कॉलोनी सजाओ। हाँ भेड़िए भैये, हम जानते कितनी तनख्वाह दोगे तुम। 58-54 पकड़ा दोगे 70। तनख्वाह के लिए मरे जा रहे हो, इस कॉलोनी के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हैं? और इसी मोहल्ले में तुम लोग रहते हो, आखिर कॉलोनी के प्रति भी तुम्हारा कोई फर्ज है कि नहीं है? हाँ, इन लौंडों का तो एक ही फर्ज है, कॉलोनी को लूट लेना। हाँ। आदमी 4 पैसे खर्च करके कोई काम करवाते है ना, वहां के सामने कितना भी अच्छा काम कर लो, बस खोट ही नजर आते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी साबित हो जाएगा कि हमने कैसा काम किया है। रूसा जान, जरा बताना इन लोगों को कि हमने कैसा काम किया है, बताइयो। अरे होल्ड, मुझे सबको मेरे स्टाइल में हाय तो बोलने दो। हाय बॉयज। हाँ भाई, बाद में बोलियो, पहले ये बताओ कि हम हैंडसम लौंडों की हैंडसम लाइटिंग कैसी लग रही है तुमको? वाह, बहुत ही घटिया लाइटिंग है ये। प्लीज डोंट माइंड, एंड इफ यू वांट टू माइंड यू कैन माइंड, बिकॉज यू डोंट हैव अ माइंड टू माइंड। तो ये जो लाइटिंग की है ना, इसमें तुम लोगों को 0 एक्सपीरियंस है। आई मीन वेरी बैड, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अरे मास्टर साहब, देख रहे हैं आप? क्यों लौंडो, ये क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पे काम चल लिया है और तांत्रिक कह रहा कि टाइम पास चल लिया है। डॉक्टर तो खुद ही टाइम पास है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है, नहीं है संस्कार। क्या कर लोगे? ये गुइया ना कर पाएंगे। इनसे तो मास्टरनी का कुछ ना बिगड़ा, संस्कारी बने फिरते हैं बहुत। ले एक और शैताना को। क्यों बे लौंडो, अभी तक लाइटिंग ही लगा रहे हो? हाँ, तुमसे लाइटिंग नहीं लग रही इतनी जल्दी? टाइम पास कर रहे हैं। खुद ओवर टाइम में दे रहे हो और हमसे कह रहे हो टाइम पास चल लिया है। भाई ये प्रेम काम चल लिया, खुद देखो काम चल लिया है। अबे लेकिन सालो लौंडो, कॉलोनी की इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ, कॉलोनी की इज्जत को ठेको तो हमने ले रखा है। यू बर्गर ऑफ। हाँ, वैसे भी मॉडर्न कॉलोनी हमें लाखों रुपया दे रही है इस काम का। हाय, क्या चल रहा है यहाँ पर? टाइम पास हो रहा है। तेरी ये आ गई हमारी डार्लिंग। मेरा मतलब है हमारी दोस्त रूसा। रूसा, रूसा, हमारे साथ बड़ो अन्याय है रहा है। रूसा जान, हमारे काम की कोई कीमत नहीं समझ पा रहा है। अबे साले लौंडो, तुम लोग कुछ अच्छा करोगे तब तो कॉलोनी तुम लोग के बारे में अच्छा सोचेगी ना। अगर तुम लोग अच्छा नहीं करोगे तो कॉलोनी क्यों तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगी? रूसा, तुम ही बताओ, देखकर जरा बताओ, ये साले लौंडे कैसा काम कर रहे हैं? बड़े प्रेम से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने टीटी को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? क्या सोचकर दिया? अपने आड़े तिरछे चेहरों की तरह ये कैसी लाइट्स लगा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? अरे नहीं तो ये तक पता कि डेकोरेशन वर्ड कैसे लिखा जाता है। खाक डेकोरेशन करवा रहे हो आप इनसे। यूजलेस दे आर, यूजलेस। आप यूजलेस हो, काम करो काम। यूजलेस लौंडे।
यूजलेस। तेरी घर के लोग घर में कचरे का डब्बा रखते हैं, समझा? भाभी जी, आपने तो हमारा कचरा कर डाला। अगर आज आप कचरा नहीं डालती तो क्या बिगड़ जाता आपका? तिवारी जी आप किस टोन में मुझसे बात कर रहे हैं? अब मुझे आपसे पूछ के बाहर ये कचरा फेंकना पड़ेगा? आपको लगता है कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं तो प्लीज आई एम रियली सॉरी, कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है। आप पैसे ले लीजिए हमसे। पैसे? भाभी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नहीं, सबसे पहले तो आपको ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी नहीं चाहिए थी, और अगर ले ली और अब आपकी नीयत बदल गई है तो आप पैसे ले लीजिए ना, लेकिन गलत टोन में मुझसे बात मत कीजिए। ये आप कैसी बातें कर रही है भाभी जी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं तिवारी जी, मुझे कभी कोई गलतफहमी नहीं होती है। आपने मुझसे गलत टोन में बात की है। क्या बताएं भाभी जी, हम ये साफ सफाई करते करते इतना पक गए हैं कि हमें अब तो इरिटेशन सी होने लगी है। क्या करें हम? तो किसने कहा था आपको ये सब करने? आप बुजुर्गों ने कहा था क्या? सही कहा आपने, हमारे बुजुर्गों ने ही फरमाया है। अगर बुजुर्गों ने फरमाया है तो उसका पालन कर, धन वर्षा होगी। तिवारी जी, आपकी मेहनत की कमाई। कहा बताए अम्मा जी, हमरी तो कछु समझ ही नहीं आ रहा है। हम 2 बार कोशिश किए रहे भरभूति जी को पटाने का, लेकिन वो तो टस से मसी नहीं हो रहा है। उनको तो लगता है हम में कछु कमी है अम्मा जी। हाय दिया, इतना गंदा गटर का बदबू कहाँ से आ रहा है? छी। सुनिए अम्मा जी, आपको बाद में कॉल करते हैं। कहाँ से आ रही है? अरे ये बदबू हमारे बदन से आ रही है पगली, हम दिन में गटर साफ किए थे। हाय दिया, लड्डू की भैया आप कहाँ बोल रहे हैं? आप जाइए और 2-3 घंटा जरा नहाइए, अच्छे से भासिंग पाउडर मलिए अपने शरीर पर। वो नहाने का साबुन नहीं लगाइएगा, नहीं तो वो साबुन ही बेहोश हो जाएगा। नहा लेंगे पगली, नहा लेंगे। कुछ दिन और ही उपाय कर लीजिए ना, नहीं तो मंगल उंगल करेगा। ये मंगल के चक्कर में ही तो हमको ये सब करना पड़ रहा है। और भाभी जी कुछ अलग ही सुर में चल रही है। हम सफाई कर देते हैं, वो और कूड़ा डाल देती हैं। और आज तो हद ही होगी, उन्होंने हमको सफाई कर्मचारी बुलाना शुरू कर दिया। और हमारे ऊपर धन वर्षा की, धन वर्षा। तो पंडित रामफल के गुरुजी बोले रहे ना कि धन वर्षा होगा। अरे वो धन वर्षा नहीं थी, छुट्टों की धन वर्षा थी, मतलब चवन्नी अठन्नी। भाभी जी की नजरों में हमारी औकात चवन्नी अठन्नी की है बगली। कुछ दिन कर लीजिए, वो पंडित रामफल जी पर भरोसा रखिए ना, ना ही तो जो मंगल है वो क्या करेगा। ना लीजिए, जाइए। गॉड, खरे की घर का कबाड़ा बना के रखा हुआ है, तभी मैं सोचूं बरकत क्यों नहीं आ रही है। अरे जिसके घर में इतना कूड़ा कचरा फैला रहेगा, वहां क्या खाक बरकत आएगी? अरे यार, तुम भी क्या बात लेके बैठ गए बेबी। बेबी ये रोमांस का टाइम है, काम करने का नहीं। ये रोमांस का टाइम है? हाँ, रोमांस का टाइम है। इस कचरे में रोमांस करूं मैं? हाँ, तुम करो इस कचरे में रोमांस, मैं नहीं कर सकती, तुम्हारी आदत होगी। कहाँ है कचरा? आई कांट सी एनी कचरा अराउंड मी। यार कचरा दिख रहा है आपको? आई कांट सी एनी कचरा। आई कांट। जो आदमी खुद एक कूड़ा हो ना, उसे कूड़ा कचरा का खाक नजर आएगा। कूड़ा हूँ?
तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, यू नो व्हाट? तभी तुम्हें सब कुछ कूड़ा नजर आता है। कम ऑन नो, तुम तो ऐसी नहीं थी यार, यू आर क्वाइट नॉर्मल। तुम कटखनी कब से हो गई हो यार? पहले मेरी आंखें नहीं खुली थी, अब खुल चुकी है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, सारे कूड़ा कचरा सब कुछ। अपने दिमाग से ये कूड़ा कचरा निकाल के थोड़ा रोमांस की तरफ सोचो। जस्ट यू एंड मी। दूर 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 दूर। मुझे टच किया ना तो मेरा दामन दागदार हो जाएगा। क्या? स्टे अवे। व्हाट? दैट्स टू फिल्मी, दागदार हो जाएगा। जब तुम इस तरह बिहेव करती हो ना, यू नो, तुम ना मुझे बहुत ही एबनॉर्मल लगती हो। लिटिल लूनी। एबनॉर्मल? मैं तुम्हें एबनॉर्मल लगती हूँ? मैं एबनॉर्मल लगती हूँ? एक काम करती हूँ, मैं ना अभी जाके कूद जाती हूँ। तुम्हें ना एक पागल के साथ नहीं रहना पड़ेगा। अनु 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 मेरी बात सुनो। नहीं, मैं एबनॉर्मल हूँ ना, मैं एबनॉर्मल हूँ। कूद जाती हूँ मैं, सारा किस्सा खत्म कर देते हैं। हाँ, तुम एक पागल के साथ क्यों रहोगे? अब भी कूदती हूँ तुम। राइट नाउ। अरे अनु अनु मेरी बात सुनो। अनु I like it. भैया, इसे कहते हैं बैल्कनी से गिरे सक्सेना पे अटके। डोंट वरी भाभी माँ, ही इज सेफ इन माई कोक। दिया भलभूति जी, ये सब्जी खरीद रहे हैं। ये अच्छा मौका है उनको छेड़ने का। उनको माफ कर दीजिए भलभूति जी, ये उपाय के लिए हमको आपको छेड़ना ही पड़ेगा। यार तुम्हारे करेले भी बासी हैं, तुम्हारी भिंडी भी बासी है, सब चीज तो बासी रखे हो तुम यार। हेलो भलभूति जी। मम्मी। कहाँ भैया, कहाँ है? इको का टमाटर कहते हैं। ओ भलभूति जी के गाल देखिए ना जरा, ऐसे लाल लाल मुलायम गाल। ऐसे टमाटर नहीं है का? हाँ। अरे भिंडी कैसा दिया? हाय दिया। देखिए भैया, अगर भलभूति जी की नाजुक उंगली होती ना तो टूट जाती। और ये लोग की ये तो बहुत ही बड़ी है भाभी जी, too big for my comfort, man. I'm good. मुझसे मेरी भाभी माँ का ये रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने तिवारी भैया को समझाया था, पर तिवारी भैया ने ध्यान नहीं दिया भाभी माँ पे। मैं इस तिवारी के कच्चे का नाड़ा पकड़ के झूल जाऊंगा। मैं इस तिवारी की तशरीफ में आग लगा दूंगा। I don't like it. भाभी जी आ रही हैं, कहाँ जाऊं? केला का छिलका मोर दिल फिसल गया, दिल फिसल गया।
क्यों बे सालो, यहाँ हम मॉडर्न कॉलोनी की सफाई कर रहे हैं और तुम साले से फिर से गलीच बना रहे हो अपनी तरह। चूस मी भैया, इतने काय भड़क रहे हो आप? हम कचरो फैला रहे हैं तो तुम कचरो साफ कर रहे हो। बैलेंस बराबर होना चाहिए ना। कोटी लुआ जा में तू का कहते हो? लौंडा बिल्कुल ठीक कह रहा है तिवारी सेठ, कचरा होगा तभी तो साफ करोगे, अगर कचरा नहीं होगा तो क्या साफ करोगे अपना कच्चा? बल्कि तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि हम कचरो फैला रहे हैं तो तुम्हें कचरो साफ करने को मौका मिल रहा है। हम कचरो फैलाएंगे नहीं तो तुम क्या घुइयां साफ करोगे क्या? यही बात तो सही है भाई, फैलाएंगे नहीं तो फिर क्या घुइयां साफ करेंगे। अब तो भैया उल्टी झाड़ू पकड़िए भैया, यहाँ से साफ करो। दर नहीं उल्टी ठीक है बेटे, क्योंकि सफाई तो बेटा तमीज से लग रही है। अरे लग रही है। साले सफाई करना पड़ेगा। क्यों बे तिवारी के बच्चे, नाखून में जमे हुए मैल, कचरे के डब्बे में छुपे हुए कॉकरोच। मैंने तो कहा था कि भाभी माँ को कंट्रोल कर, वो थोड़ा भटक गई है, तूने कंट्रोल नहीं किया। तू भाभी माँ को अपनी बीवी कहता है, तेरी बीवी बीच बजरिया दूसरे के साथ नजरिया लड़ा रही है, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? गॉड, कितना सारा कबाड़ जमा है मतलब घर में। ऐसा लगता है ना मैंने किसी आदमी से नहीं, किसी कबाड़ी से शादी कर ली है। अम्मे का मैडम है घर में? कौन है? कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गई? लास्ट टाइम जब आपका फ्यूज उड़ा था तो हमें तो ठीक किए थे। राजा राम इलेक्ट्रिशियन हैं। फिलहाल मेरा कोई भी फ्यूज नहीं उड़ा हुआ है, सब फ्यूज ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रिशियन की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप तो हमेशा कहती हैं कि आपको राजा राम इलेक्ट्रिशियन की बहुत जरूरत रहती। जब जरूरत थी तब राजा राम इलेक्ट्रिशियन आया नहीं ना, बहुत नखरे थे उसके। मैं कितना तड़पती थी कि राजा राम आ जाओ ना, राजा राम आ जाओ ना, लेकिन नहीं, उसके तो भाव बढ़े हुए थे, वो तो आया ही नहीं। राजा राम इलेक्ट्रिशियन आपके सामने खड़ा है, लपक लीजिए। कहीं और जाओ लपकवाने, घर में बहुत कचरा जमा है, सब साफ सफाई करनी है। देखिए इस तरह आप राजा राम इलेक्ट्रिशियन का दिल तोड़ के अच्छा नहीं कर रही हैं। अगर राजा राम इलेक्ट्रिशियन यहाँ से नहीं गया ना तो मैं उसका दिल क्या, सर्किट भी तोड़ दूंगी। मैडम हम भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या फिर मर। अड्डो अड्डो अड्डो, तुमने ये क्या किया अड्डो? ये क्या कबाड़ भर के रखा हुआ है तुमने? वनिया पतंग है गई, पतंगवा कहती है मुझसे, तुमको ढील दई दे। क्या टिल्लुआ? सुन, ये लाइटें और कितनी लंबी लगानी है यार? भाई ये झाकर कटी के चौराहे तक लगानी है।
जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा कचरा साफ किए हैं। भगवान, हमारी तो पूरी पीठ ही डुल्लर हो गई। और कच्चे मेरा मतलब अच्छे से सफाई हो रही है सेठ जी? क्यों बे सालो, अभी तक तुमसे लाइट भी नहीं लगाई गई? दिवाली खत्म होने के बाद लगाओगे? हैं काम चोर सालो। भैया ज्यादा झुको मत, कोई मार जाओगे। अबे थप्पड़। नहीं, ज्यादा बकवास मत करो, समझे? खुद अकेले हमने पूरी मॉडर्न कॉलोनी साफ की है और तुम दोनों मुस्टंडों से सालो एक तो बल्ब भी नहीं लगाया जा रहा है। हैं? हम तो साले कुछ हमसे सीखो, सीखो हमसे। हमारे सामने कितना भी बड़ा कचरा क्यों ना आ जाए, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। अरे टिकट है, लोग देख क्या रहे हो? उठाओ तिवारी जी को। अब क्या देखना भाभी जी, तिवारी सेठ तो टैब बोल गए। अरे उठाओ उनको कोई। टिकट हैप्पी दिवाली अनीता जी। दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए ना। भाई जी, दिवाली की अनेकों शुभकामनाएं आपको। आपको भी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अब बरबूती जी, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी ये शुभकामना है कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर विशेष बनी रहे। ऐसा क्यों भाभी जी? वो क्या है कि आप बहुत ही जल्दी फिसलने वाली पार्टी है ना, वो आप देखना ही हमारे साथ। भाभी जी, मैं ऑलरेडी काफी शर्मिंदा हूँ और शर्मिंदा ना करें प्लीज। रहने दो ना पगली, माफ कर दो। क्या कर रही हो? हम तो कब के माफ कर चुके हैं उनको। वो तो ना हम ऐसे जस्ट कडलिंग। I would love to be cuddled by you. आप वो किडी कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। शुभ दीपावली आप सभी को। कुछ भी कहो, लोलू ने लाइटिंग बहुत अच्छी की है। अरे माँ साहब। और दिवाली का ये इंतजाम किसने करवाया है? आपने अकेले ने नहीं करवाया है, इसमें सबका सहयोग है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गलियारे में साफ सफाई, चकाचक लाइटिंग, ये किसकी वजह से है? ये आपकी वजह से नहीं, ये हमारी वजह से है। इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तिवारी जी को अवार्ड मिलना चाहिए। 100%। हमने सोचा कि तिवारी जी को एक अवार्ड देंगे। भाभी जी, यही मौका है कि अपने हाथ से आप लड्डू के भैया को अवार्ड दीजिए। हाय दिया, हम का अपने हाथ से लड्डू के भैया को अवार्ड देंगे? ये अवार्ड तिवारी जी के लिए बहुत कीमती है, तो भाभी जी मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड भाभी जी हमें दे।